युग राम राज का आ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रिशा कहानी तेरी मेरी में। और मेरा नाम शिल्पी है, मेरी बेटी का नाम त्रिशा है। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी मैं दूसरे चैनल के लिए, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। फिलहाल आज पता है धूप निकली है, धूप तो निकली है लेकिन ठंडी नहीं हो रही। और आज हमें कहीं जाना था लेकिन मैं अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बिटिया का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। यानी कि हमको लगा था कि अगर 10, साढ़े 10 या फिर 11 बजे तक भी आ जाएगी तो फिर हम जाएंगे कहीं घूमने, क्योंकि और भी कुछ लोग जाने वाले थे। लेकिन अभी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अब भाई बहुत देर हो गई है और भी काम है जो निपटाने हैं, इसलिए अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम जाएंगे जो है कपड़े वगैरह कुछ वॉश करने, और देर भी हो गया। अगर अब अभी हम जाते हैं ना तो फिर सारा जो काम है प्लस दिक्कत हो जाएगी। और फिर बहन भी है, उसकी भी तबीयत सही नहीं है, और ऐसे में छोड़ के जाना सही नहीं लगता। तबीयत क्या सही नहीं है, मतलब उसके पैर वाली जो दिक्कत है वो सही नहीं हो रही है अभी फिलहाल, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये वाले बाल मेरे बड़े हो गए और बिटिया हमारी रोज कहती है मम्मा पहले जैसे काटो, पहले जैसे काटो। देखती हूँ, मैं काटती हूँ फिर से। अच्छे लगते हैं, कान में मैंने अभी तक नहीं पहना है। और अगर आप लोगों ने उस चैनल को नहीं देखा है, अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं बता दूंगी, वरना कोई बात नहीं, कभी सक्सेस हुए तो पता चल जाएगा आप लोगों को। अभी मैंने एक दिन शेयर किया था लेकिन फिर नहीं शेयर किया, मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, देखते हैं। बाल मैंने खींच लिए थे, फिर लगा कि यार एक वीडियो बना लूँ थोड़ा सा उस पर, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा होता है ना उस पर अगर वीडियो नहीं बनाओ तुरंत तो फिर दिमाग से चला जाता है, तो इसलिए ये ऐसे कर लो ना तो थोड़ा सा जो फेस है वो सही लगने लगता है। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है, ऐसे बड़ा। मेरे करम है से जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ। बहन जी रोटी बना रही है, रोटी बना रही है, साथ में पढ़ाई भी चल रही है। रोटी तवा ज़्यादा नहीं, बहुत तेज जल रहा। चाय जितना ज़्यादा रखे देने कट्टू ज़्यादा तो और ज़्यादा पी ही जाए, ज़्यादा नहीं है, भगोना बड़ा है, तुमको अंदाज़ा नहीं मिला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी हम पूजा करके आ चुके हैं और बहन ने बना दी रोटी। अब हम पियेंगे चाय, पहले भैया को दिया उसके बाद में। देखो कितनी मस्त है भाई इनके लड्डुओं की। ऐसे लड्डू मिलते थे हम लोगों को स्कूल में भी, लेकिन हमारे यहाँ 2 मिलते थे भाई धूप में। और बिटिया रानी आ चुकी हैं 26 जनवरी, यानी कि आज के लड्डू लेकर। क्या बाबू थोड़ा सा खाए, और इस तरह के लड्डू खाओ तो स्कूल की बचपन की याद आ जाती है। नहीं, आज क्या मतलब आज के दिन के स्कूल की याद आती है। संडे हो या मंडे जाना रहता था हम लोगों को। नहीं, हम जैसे इनको आज जाना था, संडे था लेकिन गए कहीं थे। रही एक ही लेना। इनको अच्छे लगते हैं ना ये वाले लड्डू। इनको खा लो। स्कूल वालों ने पैकिंग बहुत अच्छी करी है सही में, वरना ज़्यादातर स्कूलों में पैकेट में बांट दिए जाते हैं। पैक था, अच्छे से टेप वगैरह लगा था, सब टीचर्स की मेहनत है, पता है ये। बाहर से पैक हो क्या है? हमारे यहाँ टीचर ही पैक किया करते थे जहाँ पे मैं पढ़ाती थी। और जहाँ पे हम पढ़ाते थे वहाँ पे बाहर से पैक होके आते थे। जहाँ तुम पढ़ाती थी वहाँ बाहर से पैक होते हैं? नहीं, हमारे यहाँ डब्बे आ जाते थे पैकेट में, वो जो पीला वाला पैकेट नहीं आता उसमें टीचर्स पैक करते थे। वो कुछ सेलेक्टेड टीचर, वो भी सारे टीचर नहीं, सेलेक्टेड टीचर। अभी भी आज भी वही हुआ होगा।
अरे कितने गंदे लग रहे हैं। आज मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ मिली थी। कौन मिला? तो यहाँ पे हमारी सब्जी कट हो रही है सुबह यानी दोपहर के लिए। सुबह जो है नाश्ता वाश्ता होने के बाद में तो यहाँ पे बंद गोभी और सिंपल सी बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी आज बनाई थी। तो गाजर वगैरह लेकिन हमने डाली नहीं क्योंकि इधर गाजर मटर और बंद गोभी ये सब डाल के कई दिन सब्ज़ी बन चुकी है। तो हमने कहा कई दिन से बंद गोभी और आलू नहीं बना था तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया। अब इसको छौंक देंगे और सिंपल सी सादी सी रेसिपी है हमारी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मतलब प्रॉपर रेसिपी, नॉर्मल सारी सब्जी सारे मसाले। और यहाँ पे बोतल डब्बे वगैरह दूध आया था गांव से तो फिर हमने कहा इसको साफ़ कर लें। उसको साफ़ वाफ़ किया था कल शाम को रात में किचन क्लीनिंग के समय, तो उसको रख दिया और उसको धुल देख के वापस कर देंगे। फिर से मम्मी ले जाएंगी। फिर यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी और कुछ कपड़े रह गए थे फैलाने को तो वही फैलाने गई यहाँ पे छत पे। और सब्जी तो मैं दिखाई भी करने वाली हवा बता। आज है रिपब्लिक डे तो आप सभी को हमें लग रहा है हमने शुभकामनाएं नहीं दी है तो इसलिए शुभकामनाएं। और ये वीडियो जाएगा 3 दिन बाद इसलिए आप लोग सब मना चुके होंगे। फिलहाल हमारी बेटिया रानी सवाल कर रही हैं कैसे बात हुई है वैसे नाना नानी की शादी की। दादी की बात हुई, हमारी दादी की बात हो रही थी। आपकी दादी को आपने नहीं देखा? नहीं हमने नहीं देखा। सच में नहीं देखा? अरे नहीं देखा भाई। दादी 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 नाना नानी की शादी के बाद खत्म हो गई थी। तो बिट्टू बोली कि नाना नानी की शादी कैसे हुई है तो वही हम लोग बता रहे थे। बता ये रहे थे नानी का घर मतलब आपके नाना का घर, आपके नाना के मामा का घर और मेरी मतलब आपकी नानी मतलब मेरी मम्मी के नाना का घर एक ही पास में था। ये नाना के मामा का घर, ये नानी के मामा का। हाँ दोनों लोग का घर था। और मम्मी मतलब मेरी जो नानी थी और मम्मी जो दादी थी वो सहेलियाँ थी एक हिसाब से। मतलब ज़्यादा हमको डिटेलिंग नहीं पता है। तो मतलब नानी जो दादी थी उनको मम्मी का मतलब ये था कि चलो हम शादी कर लेंगे मतलब अपने लड़के के साथ में बड़े होके। हाँ जब लोग बड़े हुए ऐसे शादी हुई थी नाना नानी की। और उसके बाद दादी मतलब दादी जो है वो आपकी नानी को बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो सहेली की बेटी थी ऐसा वाला नहीं। लेकिन ज़्यादा दिन रह नहीं पाई थी दादी हमारी मम्मी के साथ में। तो हमने सोचा चल 4 दिन शादी के चौथे दिन ही दादी एक्सपायर हो गई थी। हमने तो देखा नहीं मतलब सब लोग बताते हैं सब तो सुनते हैं। पिताजी भी कभी इमोशनल होते थे तो फिर रोते भी थे। पिताजी हमारे रो रो के बताते थे। और हमारी बिटिया भी बहुत कहानी पूछती है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि हमारी बिटिया बहुत कहानी पूछती है और मैं दादी के बारे में एक बार बोलना चाहती हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने म्यूट किया है कि मम्मी बताती है मतलब दादी बहुत ज़्यादा मतलब मानती थी मम्मी को, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि मतलब पहले से नॉन लोग थे। और ऊपर से मतलब ये भी था कि दादी का एक नहीं होता है ड्रीम होता है कि बहुत अच्छे से रखेंगे अपनी बहू को और ऐसे नहीं। तो कहती थी हमारी बहू ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी क्योंकि मतलब मम्मी का माहौल दादी को अच्छे से पता था। तो मतलब और यहाँ का माहौल अलग था तो मतलब वो बोलते हमारी भौरिया ये ना करी हमारी भौरिया वो ना करी। बाद में मम्मी से लोग मतलब घर के लोग बताते थे। तो ऐसा ही कुछ होता है लेकिन जब चीज़ें वैसी नहीं हो पाती तो तकलीफ़ तो होती है कहीं ना कहीं। लेकिन वही है कह सकते हैं ना कि क्या ही कर सकते हैं। हाँ लेकिन आज जब मम्मी बताती हैं तो उस चीज़ को ये मतलब याद करके हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो एग्ज़ाम्पल निकला ससुराल में जहाँ पे सास अपनी बहू की इतनी तारीफ़ किया करती थी मतलब शादी के पहले। वो भी ये नहीं है कि हाँ बात की बात है। तो यही कुछ बातें हो रही थी लेकिन बिटिया के सामने मैंने ज़्यादा नहीं बोला। हमने कहा क्या ही बोलना है इसके सामने। और अभी बज चुका है 12 बजने में 10 मिनट बाकी और अभी आए हैं भैया। तो मैंने कहा चलो इनके लिए खाना वगैरह निकाल देती हूँ और मैं यहाँ पे खाना वगैरह निकाल दूँगी। उसके बाद जो है इनको दे दूँगी भैया को। तो दाल मैंने गर्म करने को रख दी है क्योंकि दाल चावल और सब्ज़ी सुबह की थी तो वही बनाई थी। तो हमने कहा
दाल चावल इतने टाइम फ्राई वाला बना लेते हैं तो फिर सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे दाल मैंने गर्म करने को रख दी, फिर लगा के चलो वीडियो भी एंड कर देते हैं आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है और गर्म करने को, और चावल और सब्जी और रोटी, क्योंकि दाल में घी वगैरह डालो ना तो गर्म नहीं होते। तो और वैसे भी दाल चावल यार गर्म ही अच्छा लगता है, लेकिन अब इतनी देर से ये लोग खाते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई। शाम के टाइम पे मतलब खाने के टाइम पे तो अगर खाओ तुरंत, तो मैं बनाती भी लेट हूँ, इतना जल्दी नहीं बनाती, 8 बजे के बाद ही बनाना शुरू होता है खाना। बहुत रेयर ही होता है कि पहले बन जाए, लेकिन अब वही है, रूटीन ऐसा हो गया है ना कि फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है हम लोगों का। और अभी 12:30 के आसपास शायद हो रहा होगा, पता नहीं। तब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और यहाँ पे भैया आने से पहले ही, भैया आ रहे थे ऊपर खाना लेने, इसके पहले ही मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया, क्योंकि रात में भी कैमरा चल रहा है इनका, उनका तो यही रहेगा ना कि क्या ही है यार है ना। तो होप सो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।